जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा। जय राधा माधव कुंज बिहारी कुंज बिहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा। जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद् डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन वीपीटी फाउंडाचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन गुरु वृंद की जय। श्री गुरु परंपरा की जय। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। निताय को प्रेमानंद। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। So we are reading from Srimad Bhagavatam, Canto 2, Chapter 1, the first step in God realization, text number 3. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nidrayari yate naktam Nidrayari yate naktam Vyavayena chavavayah
व्यावायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन् दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्बभरणेन वा कुटुम्बभरणेन वा निद्रया रीयते नक्तम् व्यावायेन च वावया दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्बभरणेन वा. Okay, we can read. Yariyate naktam vyavayena cha vavaya दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्बभरणेन वा निद्रया रीयते नक्तम् व्यावायेन च वावया दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्बभरणेन वा. Translation and purport by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. The lifetime of such an envious householder is passed at night either in sleeping or in sex indulgence, and in the daytime either in making money or maintaining family members. तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे बोल रहे हैं और सबसे पहला सुखदेव गोस्वामी बहुत प्रसन्न हो गए थे परीक्षित महाराज के प्रश्न सुन के, और दूसरा श्लोक में सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि तुम्हारा प्रश्न बहुत अच्छा है, लेकिन दूसरे श्लोक में बोलते हैं कि जो लोग संसार में लिप्त हैं, जो परम सत्य के ज्ञान के प्रति अंधे हैं, उनके पास भगवान के अलावा बहुत सारे विषय हैं चर्चा करने के लिए. तो आज के श्लोक में बोलते हैं द लाइफ टाइम ऑफ सच एन एनवियस, ऐसा बोले जो द्वेषी व्यक्ति है. तो हम लोग ऐसे सोचता है द्वेषी व्यक्ति मतलब केवल किसी को जलन करता है, उसका बुराई करता है, या उसको कहते हैं एनवियस है. लेकिन यहाँ पे वो एनवियस का मीनिंग और बड़ा और गहरा बताया गया है. यहाँ पे जब सुखदेव गोस्वामी एनवियस बोलते हैं तो वो बोल रहे हैं जो लोग भगवान के अलावा चर्चा करते हैं ना. जैसे अगर मानो मैं राय राम प्रभु को एनवियस हूँ, तो मैं रामचरण प्रभु को मिलूंगा तो मैं फ्रांसिस का बड़ाई करूंगा ना. आप मुझे राय राम के बड़ाई बोलेंगे कुछ, तो मैं बोलूँगा हाँ, लेकिन फ्रांसिस उससे भी ऐसा है, वैसा, ये करता वो करता है. तो यही बात हम लोग भगवान के कीर्ति गान छोड़ के और संसार के विषय में करता है, तो एक्चुअली वी आर एक्चुअली एनवियस ऑफ कृष्णा. तो यह बताया कि ऐसे जो गृहस्थी लोग होते हैं, और यहाँ पे गृहस्थी मतलब केवल हाउस होल्डर नहीं है, मतलब गृहस्थ मतलब जो छोटा संसार बनाता है. एक परिवार होता है, एक मैरिड पर्सन होता है, तो वो छोटा से मालिक बनता है ना, अपने पत्नी का मालिक, बच्चे का मालिक, फिर घर का मालिक, फिर बिजनेस का मालिक, ऐसे. तो उसको हाउस होल्डर कहते हैं ना, एकदम लिटरल सेंस में नहीं. कि जो विवाहित है, हम लोग सोचेंगे वो यहाँ पे लिखा है जो मैरिड पीपल हो, तो ब्रह्मचारी लोग सब ठीक है. एक ब्रह्मचारी भी, मुझे इस पर कथा याद आ गई ना. ये दो ब्रह्मचारी थे, दो ब्रह्मचारी लोग एक मार्ग से जा रहे थे. तो जहाँ जा रहे थे प्रचार करने के लिए, तो रास्ते में एक नदी आता है, तो नदी पार करना होता है. तो नदी के पास गए तो वहाँ किनारे पे एक बूढ़ी स्त्री थी, वो नदी पार नहीं कर पा रही. तो ये ब्रह्मचारी लोग से बोला कि हमें मदद कर दो उस पार करने के लिए.
तो एक ब्रह्मचारी बोला, नहीं नहीं हम लोग ब्रह्मचारी है, स्त्री को स्पर्श नहीं कर सकते हैं, ये गुरु के आज्ञा का अवलंबना हो जाएगा। तो बोला नहीं। तो दूसरा व्यक्ति देखा, दूसरा ब्रह्मचारी देखा कि बूढ़ी माता जी है, उसको उस पार जाना है, तो उसको कंधे पे बिठा के और नदी पार करा दिया। फिर उस और दोनों ब्रह्मचारी गए, तो वो माता जी को उतार दिया, माता जी बहुत बहुत धन्यवाद किया और जाने लगी। तो फिर अब दोनों ब्रह्मचारी जा रहे हैं, अब दोनों ब्रह्मचारी जा रहे हैं, अब दोनों डिस्कस कर रहे हैं। दूसरा ब्रह्मचारी वो बोलता है, ये तुमने गलत किया, ये सही नहीं है, तुम सैफरॉन पहना है, ब्रह्मचारी को स्त्री को स्पर्श नहीं करना था, मैं गुरुजी को क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, ये सब बोला। तो इसे चर्चा करते 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 1 घंटा रास्ता चला गया। तो फिर ये ब्रह्मचारी बोला, मैं वो बूढ़ी को अपने कंधे पे बिठा के 5 मिनट में इधर उतार दिया उसको, और तुम घंटे भर से उसको अपने मन पे बिठा के घूम रहे हो। तो ऐसे होता है, कभी कभी हम लोग एक्सटर्नल सिचुएशन से ही डिटरमिन करते हैं कौन कितना भक्त है। ये गलत है, उससे नहीं पहचान पाएंगे हम लोग कौन कितना भक्त है। कौन कितना भक्त है ये पता लगता है कौन व्यक्ति का मन कितना कृष्ण में है। तो प्रभुपाद जी संस्था का नाम भी दिए ना, कृष्णा कॉन्शियसनेस। नहीं तो प्रभुपाद जी खाली कर देते हैं कि इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर डिवोटीज। वो क्या किए थे, हाँ प्रभुपाद जी इंडिया में किए थे, प्रभुपाद लीला में था। प्रभुपाद जी सबसे फेस्ट ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर किए थे, द लीग ऑफ डिवोटीज, सब भक्तों का संघ, लीग ऑफ डिवोटीज। लेकिन जब प्रभुपाद जी अमेरिका आए तो ये पूरा भागवत का जो वृत्तांत है वही है। कलयुग में लोग मंद सुमंद है, कलयुग में लोग मटेरियली एनग्रॉस्ड है, कलयुग में लोग सब पाप में लगे हुए। प्रभुपाद एकदम ऐसा वातावरण में आ गए। तब जब प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क में संस्था रजिस्टर किया तो प्रभुपाद जी बोला, इसका इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये संस्था हमारा है, ये बहुत अच्छा बात है। एक दिन मैं जीवनाथ प्रभु से बात कर रहा था कि ये मेन हम लोगन के धारणा है, हम लोग के संस्था के धारणा है कृष्णा कॉन्शियसनेस। कभी कभी बाहर से कोई बूढ़ा है, कोई क्या है, कोई क्या है, कोई लूड़ा लंगड़ा है, कोई अपने धन संपत्ति अनुसार कोई क्या पहनता है, क्या करता है, उससे बिल्कुल नहीं डिटरमिन होता है कि कौन कितना डिवोटी है। कोई गरीब है, फटा कपड़ा पहना है तो मतलब डिवोटी है। कोई तिरछा तिलक लगाया है उसका मतलब नहीं कि तिरछा डिवोटी है। कोई सीधा तिलक लगा के लेकिन माइंड क्रूकड हो सकता है। तो कॉन्शियसनेस इज व्हाट। तो यहां पे कॉन्शियसनेस के वृत्ति पे बताया गया है कि द लाइफ ऑफ सच एनवियस ऑल्सो, जो भगवान से थिंकिंग नहीं करता है। तो वो क्या करता है, जो भगवान के बारे में नहीं सोचेगा, रात्रि को सोने या मैथुन कार्य में लगा देगा। दुनिया सब यही करे। कोई क्लबिंग जाना चाहता है, कोई लोग क्या करते, फीजी में तो लोग क्या करते हैं, केवल बैठ के रात भर नगुना पियो। तो दिस इज हाउ यू वेस्ट योर टाइम, इधर स्लीपिंग और इन सेक्स इंडल्जेंस, एंड इन दैट टाइम इधर मेकिंग मनी और मेंटेनिंग फैमिली मेंबर्स। तो रात को ऐसे निकाल देते हैं और दिन को पैसा बनाने और बस परिवार के पालन पोषण में लग जाते हैं। तो कृष्ण कॉन्शियसनेस कब होगा, भगवान का चिंतन कब होगा? चलो भगवान का चिंतन भी नहीं हो रहा है, भगवान का चर्चा कब होगा? जैसे भी हम लोग यहाँ पे बैठे हैं तो हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं। आई एम श्योर हम लोग दिन में भी थोड़ा अपन काम में बिजी हो जाएगा, लेकिन रह रहे के आज के डिस्कशन याद आई ना, आज के भागवत श्रवण याद आई। ऐसे ही हम लोग इनके कृष्णा कॉन्शियसनेस बनाएंगे, दैट्स द पॉइंट। तो फिर प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं पपट में, द प्रेजेंट ह्यूमन सिविलाइजेशन इज प्राइमरली बेस्ड on the principles of sleeping and sex indulgence at night and earning money in the day and spending the same for the family maintenance. दुनिया बस यही है, दुनिया सब यही कर रहे हैं। लोग पैसा बना रहे हैं, घर द्वार बना रहे हैं, द होल टूरिज्म इंडस्ट्री जो है, ये सब क्या है? You pay $1,200 to go and sleep in the net of तो यही सब। और कोई सिंगापुर जा रहा है, कोई दुबई जा रहा है, कोई विदेशी यहाँ आ रहा है, लिकू लिकू रिजोर्ट जा रहा है, कोई कहाँ लोदाला आइलैंड जा रहा है, क्या हनीमून पे जा रहा है।
क्या है? ओनली स्लीपिंग एंड सेक्स इंटेलिजेंस। एकदम सही बात, ग्रंथ एकदम भगवान जो बोलते हैं, भगवान के बाद जो है एकदम दुनिया के डिस्क्राइब करता है। और दुनिया में सब लोग कोशिश भी क्या करते हैं? खाली यही कोशिश करते हैं, सरकारें भी केवल यही कोशिश करता है, समाज भी केवल यही कोशिश करता है कि हम लोग चाहते हैं कि लोग सेटल फॉर ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग। प्रभु जी बोला जो मटेरियल एजुकेशन भी है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो है, वो लोगों को क्या सिखाता है? ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग। You become educated, you have a good job, you have a high profitable business, everything for what? At the end of the day, eat, sleep, mate and defend. मैं एक दिन सोच रहा था, डिफेंड करने के लिए ना प्रोटेक्ट करना पड़ता है। अब देखो संसार में अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इंश्योरेंस कितना बड़ा बिजनेस बन गया है ना। इंश्योरेंस इतना बड़ा बिजनेस हो गया है। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग को माइंड में इसे कर दिया गया है कि वी हैव टू कवर द रिस्क, वी हैव टू कवर द रिस्क। अगर तूफान आ गया, छत उड़ जाएगा, तो हम लोग के बनाए के वास्ते पैसा मांगे तो इंश्योरेंस भरो, तुम लोग इंश्योरेंस। मैं नहीं बोल रहा कि नहीं करना चाहिए, बट पॉइंट यहाँ पे प्रभुपाद जी बोल रहे थे, होल वर्ल्ड इज ड्रिवन टुवर्ड्स। तो ये ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग सबके माइंड में भर दो, बस फिर उसके राइट राउंड पूरा संसार चली। भोजन का व्यापार चलेगा, स्लीपिंग का व्यापार चलेगा, और ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, फिर परिवार हो जाता है, परिवार होता है या इसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है, बच्चे हो जाते हैं, उनका पालन पोषण, ऐसे बस पूरा चक्कर चलते रहता है। आश्रम कहा जाता है, स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। सही बात, स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। क्योंकि गृहस्थ आश्रम, हाउस होल्डर्स जो डिवोटीज होते हैं, या सत्संग में, या जो साधु गृहस्थ होता है, उसके जीवन में ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंस जो है वो रेगुलेटेड होता है, और जो गृहमेदी है उसके अनरेगुलेटेड। तो जब रेगुलेटेड मतलब उसको टाइम एलोकेशन दिया है, तो रेगुलेटेड में उसको टाइम एलोकेशन दिया, दैट मीन्स व्हाट डू यू डू विद द रेस्ट ऑफ द टाइम? रेस्ट ऑफ द टाइम में राम का आश्रय लेंगे, इसीलिए आश्रम हो जाता है। तो यू आर मेकिंग स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। दैट इज समथिंग विच इज लैकिंग इन दिस वर्ल्ड। और मैं देख रहा हूं अभी तो कलयुग का एंड बहुत देर है, बट एटलीस्ट रह के वो झलक आता है ना। जैसे मैं सोचता हूं कि पॉलिटिकली क्या भी सिचुएशन हो सकता है, लेकिन नाउ देयर इज ये झुकाव है कि फेथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन को कुछ करना होगा, धार्मिक संस्थाओं को कुछ करना, क्योंकि मटेरियल एडवांसमेंट करते 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 एक्चुअली में हम लोग फिर देखेंगे कि मटेरियल एडवांसमेंट ही हमारा डिस्ट्रक्शन करने लगा है। जब डिस्ट्रक्शन मटेरियल एडवांसमेंट करने लगेगा, देन वी हैव नो अदर होप बट देन अगेन वी टेंड टू फेथ, टेंड टू गॉड। अभी तो हम लोग जो भी कुछ वो मटेरियल में पैसा बनाने के लिए, मैं कभी कभी सोचता हूं ना कि पैसा का लोभ कैसा होता है। पैसा के लोभ में आज इतना मेथाम्फेटामिन फिजी में इन्फिल्ट्रेट हो गया है, कोई व्यक्ति पैसा के लोभ से सोचा भी नहीं, उसका मत ही मर गया कि मेरा खुद का बच्चा भी इसके शिकार बन जा सकता है, या तो दूसरे के बच्चों के बारे में भी नहीं सोचा कि इससे वो ड्रग से वो किसी का जीवन बर्बाद हो जाएगा, एंड दे विल बेसिकली बिकम पागल। मैं उस दिन फेसबुक पे देखा, वो नेंडी टाउन में एक आदिवासी वो अंडरवेयर में घूम रहा है, तो कोई मुझे वो भेजा, मैं बोला यहाँ सुबह में उससे करावे, यहाँ सुकुना पार्क में एक व्यक्ति नग्न होकर नहा रहा है, वो मैथ पी के दिमाग खराब हो गया। वो किसी दिन यहाँ कैलवरी टेम्पल के राउंड अबाउट पे कोई नंगा नाच रहा है। दिस इज द रिजल्ट ऑफ, इसे प्रभुपाद जी बोलते हैं ना, मटेरियल सिविलाइजेशन क्या करता है, सो कॉल्ड सिविलाइजेशन है। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग उन्नति कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हम लोग मतलब कि वी आर कमिटिंग स्पिरिचुअल सुसाइड, वी आर रनिंग अवे फ्रॉम कृष्णा। ऑल दिस थिंग्स सिंपली मेक अस रन अवे फ्रॉम कृष्णा। और इसके हद इतना हो जाएगा, इतना हद इसका हो जाएगा कि वही बात है। अभी देखो ये जो उदाहरण मैं दे रहा था, दिस पीपल हैव गॉन, माइंड ऑफ हो गया उनका, तो मतलब फिर वो स्टेज आएगा ना स्पिरिचुअली बेनिफिट कर सकता है ना मटेरियली बेनिफिट कर सकता है।
इसी को कहते हैं मंद सुमंद। दिस इज हाउ बैड द सिचुएशन इज। कभी कभी हम लोग सोचते नहीं है ना, इतना बैड सिचुएशन है संसार का, तबे इतना अर्जेंट है कृष्ण कॉन्शियसनेस कि सही समय पर एक व्यक्ति इमरजेंसी में भर्ती, उसको सही समय पर कभी कभी ब्लड डोनर मांगता है, अगर सही समय पे उसके खून नहीं मिला तो व्यक्ति मर जाता है। तब ऐसे सही समय पे कृष्ण कॉन्शियसनेस डिवोटीज नहीं पहुंचाएंगे, वो ब्लड डोनर नहीं करेंगे, तो ऐसे कितने लोग मंद सुमंद मद भाग्य ऑलरेडी है, एंड देन दे कंप्लीटली डाई इन कृष्ण, अवे फ्रॉम कृष्ण कॉन्शियसनेस। सच अ फॉर्म ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन इज कंडेम्ड इन द भागवत स्कूल। तो बोले केवल स्लीपिंग, सेक्स लाइफ, earning money and maintaining and spending on family is condemned in the भागवत धर्म। स्पिरिचुअलिटी में इसको रेगुलेट करना होता है। Because human life is a combination of meta and spirit soul, the whole process of Vedic knowledge is directed at liberating the spirit soul from the contamination of meta। ना सुंदर प्रभुपाद जी लिखा ना कि ये जीवन हमारा क्या है, ये मेटा पंच धातु और स्पिरिट, जो जीव जो है, जो भगवत स्पिरिचुअल स्पार्क है, उसका कॉम्बिनेशन है। ये पूरा संसार ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो भागवत धर्म जो है वो क्या सिखाता है, स्पिरिचुअलिटी क्या सिखाता है, तो जो स्पिरिचुअल सोल है, स्पिरिचुअल स्पार्क जो है, उसको ये मटेरियल उससे सेपरेट करो, उससे अपलिफ्ट करो। क्योंकि यहां पे आके सोल ये मेटा से कवर्ड हो गया है। मेटा से कवर्ड हो जाने के कारण से वी हैव फॉरगॉटन आवर रिलेशनशिप विद कृष्ण। वी हैव फॉरगॉटन दैट द ट्रू नेचर ऑफ द सोल इज टू लव। मेटा इसको एनवियस बना दिया है, मेटा इसको सेल्फिश बना दिया। तो तबे से इतना सुंदर से प्रभुपाद जी, वैदिक नॉलेज इज डायरेक्टेड एट लिबरेटिंग द स्पिरिट सोल फ्रॉम द कंटेमिनेशन ऑफ मेटा। द नॉलेज कंसर्निंग दिस इज कॉल्ड आत्म तत्व। ये समझ पाना, जो ये समझ गया है मेटा और स्पिरिट दो अलग चीज है, और स्पिरिट को लिबरेट करना है, मतलब उसके आत्म तत्व के ज्ञान में गए। Those men who are too materialist are unaware of this knowledge and are more inclined to economic development for material enjoyment। जो अनअवेयर है, जो जानता नहीं है ज्ञान को। आज हम लोग भी यहां बैठे हैं सबको, हम लोग सोचो कितना हम लोगों के भाग्य है कि एक्चुअली प्रभुपाद के बात हम लोग के समझ में आएगी। आप लोग एक्सपीरियंस किया कि नहीं, आप लोग प्रचार करता सबको, कितना आदमी बताओ बात समझ में नहीं आवे, वो लोग अनअवेयर है। तो इसे कभी कभी हम लोग डिवोटीज भी अनअवेयर हो जाता है। इग्नोरेंस में नहीं मांगो। एक्चुअली मैं फर्स्ट वर्स इस चैप्टर के बताई तरह कि हम लोग बारंबार कृष्ण के नहीं सुनेगा, हम लोग बारंबार डिवोटी एसोसिएशन में नहीं रहेगा, तो हम लोग भी इग्नोरेंस हो जाएगा, फिर से भुला जाएगा। ये मेटा बहुत पावरफुल है, भगवान के प्रकृति शक्ति बहुत पावरफुल है। जब कृष्णा इतना पावरफुल है तो कृष्णा की शक्ति कितना पावरफुल है। भगवान बोले दैवी ऐसे गुणमयी मम माया दुरत्यया। दुरत्या मतलब बहुत पावरफुल है, बहुत फोर्सफुल है, बहुत बिविल्डरिंग है, तो इससे खिलवाड़ नहीं सको करे। राधानाथ स्वामी महाराज बोले द प्रॉब्लम इज वी डोंट टेक माया सीरियसली। कि माया के पास क्या शक्ति है, हम लोग तनको सीरियस नहीं लेता है। प्रभुपाद जी बोले जैसे यहाँ पे विषय है इस ना, विषय है इसकी दुनिया के प्रॉब्लम क्या है, दुनिया के प्रॉब्लम है स्लीपिंग एंड सेक्स लाइफ। तो प्रभुपाद जी बोले ये माया के अंडरस्टिमेट नहीं करना। बोले मैन इज लाइक बटर, वुमन इज लाइक फायर। If you put them together, there'll be ghee। तो तबे से we should never underestimate this। never underestimate this। कभी कभी हम लोग सोचेगा कि ना, तबे से हम लोग के वैदिक सिस्टम प्रबंध कौन सी है, वैदिक नॉलेज इज डायरेक्टेड एट लिबरेटिंग द स्पिरिट सोल। तभी हम लोग के वैदिक कल्चर इतना अच्छा है। प्रभुपाद जी बोले अपन पत्नी के अलावा हर एक वुमन, कोई उम्र के लिमिटेशन नहीं है,
ऐसे नहीं कोई छोटी बच्ची है कोई, तुम बोले हम लोग सोचेगा अरे कोई छोटी बच्ची है, कोई छोटी बच्ची के संगे कोई अश्लील रिलेशनशिप कैसे हो जाए। अखबार पढ़ो, दुनिया क्या करे, ऑलरेडी प्रोटेक्शन इस वैदिक टाइम से पता है कि कलयुग में क्या हुई। तभी प्रभुपाद जी सिस्टम बनाई इसकी, ऑल द टाइम अपन पत्नी के अलावा एवरीवन वी रिस्पेक्ट एज मदर्स। लेकिन कलयुग में क्या है, कलयुग में मॉडर्न थिंकिंग है कि हम यंग है, हम माता तो हमें क्या माता जी बोलता है। इट्स द वैष्णव कल्चर विच इज मेंट फॉर लिबरेटिंग द स्पिरिट सोल। दैट्स द फोकस। डिवोटी लाइफ मीन्स यू आर फोकसिंग ऑन द स्पिरिट सोल। डिवोटी लाइफ मीन्स यू आर फोकसिंग ऑन द स्पिरिट सोल, और शरीर का केवल क्या करना है, इसको आत्मा से जुड़ा रखना है जिसमें कि हम लोग भक्ति कर सके। उससे अत्यधिक कोई जरूरत नहीं है, उससे ज्यादा कोई जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स कोई बोल सकता है प्रभु जी आप बोल रहे हैं, आपका तो है घर द्वार है, माता पिता है, सब कुछ है। दैट ऑल्सो हम लोग स्क्रिप्चर्स बोले हैं, एवरीथिंग कम्स बाय कर्म। वो कौन सा श्लोक है भागवतम का, तस्यैव हेत प्रयतेत को विदो तल्लभ्यते यद भ्रमताम उपार्यदा। बोला कि ये दुनिया में ऊपर से लेके ब्रह्मलोक से लेके नीचे पाताल तक वो जीव भ्रमण करता है, और ये सब क्या है, ये निर्धारित है। जैसे हम लोगन के भाग्य में बिना मांगे दुख आता है, वैसे बिना मांगे सुख भी आएगा। तो इसके लिए अलग से प्रयास करने का जरूरत नहीं है, जस्ट लेट इट कम बाय इट्स ओन अकॉर्ड। कृष्ण प्रोवाइड करते हैं। हम लोग के जो फ्रीडम है, वो फ्रीडम के हम लोग के खाली यूज करे के है कौन सी में, टू लिबरेट द स्पिरिट सोल, बस। दूसरा सब चलेगा, सभी का चलता है, हमारा क्यों नहीं चलेगा। तो बोला those who are above the karmis, that is the jnanis, yogis and devotees, are strictly prohibited from sex indulgence. The karmis are more or less devoid of atma tattva knowledge, and as such their life is spent without spiritual profit. The human life is not meant for hard labor, for economic development, nor is it meant for sex indulgence like that of the dogs and hogs. It is specially meant for making a solution to the problems of material life and the miseries thereof. So the karmis waste their valuable life by sleeping and sex indulgence at night, and by laboring hard in the daytime to accumulate wealth, and after doing so, they try to improve the standard of materialistic life. The materialistic way of life is described herein in a nutshell, and how foolishly men waste the boon of human life is described as follows. So फिर कैसे आदमी वेस्ट करता अपन लाइफ वो बताया गया। बट सबसे रियली में सब धर्म में सब जगह पे बताया गया है, क्रिश्चियनिटी में भी एब्स्टिनेंस फ्रॉम सेक्स इंडल्जेंस, इसीलिए नन्स लोग होते हैं। वैदिक धर्म में ब्रह्मचारी होता है, ब्रह्मचारिणी होता है, और गृहस्थ लाइफ में भी इट इज रेगुलेटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दुनिया कुछ भी बोले, बिकॉज क्योंकि दुनिया के फोकस है कि हम लोग केवल भोगेश्वर प्रसक्ता नाम, और स्पेशली भोगेश्वर प्रसक्ता नाम में सबसे हाई ऑन द एजेंडा दुनिया के है मैथुन कार्य। सब लोग वही वास्ते काम करें, और यही सबसे बड़ा, ये तो सबसे ग्रॉस। मैं एक थोड़ा क्रूड एग्जांपल दे देता हूं। प्रभुपाद जी बोला हमें शरीर क्या है, हमें शरीर जो है इज सिंपली अ बैग ऑफ फ्लैश, स्टूल, पस, बोन्स, ब्लड। ये कचरा का थैला है। अगर मैं आपको गार्बेज बैग दे दूं, बताए आप यू हग द गार्बेज बैग, विल एनी वन ऑफ यू डू इट? लेकिन हमारा गार्बेज का केवल ये चमड़ी का रैप लगा है इसमें। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड कि अगर कोई इंद्रिय भोग विलास के कार्य में मग्न हो जाता है, मतलब दैट इज द डीपेस्ट इग्नोरेंस लेवल। कोई रास्ते पर पड़ा गार्बेज को ऐसे ढूंढेगा, हम लोग यक, बट हम लोग के देखो भगवान कैसे इल्यूजन बनाया है, जस्ट पुटिंग स्किन ओवर द होल ब्लड, पस, यूरिन, म्यूकस, ऑल दिस थिंग्स, वी स्टार्ट लुकिंग गुड। कल मैं गौर गोपाल प्रभु का एक ये सुना, तो गौर गोपाल प्रभु बोले क्या, जो लड़का हो
जो लड़का उसको सुंदर होने की जरूरत नहीं है, स्मार्ट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्मार्ट तो फोन भी है, स्मार्टफोन है। और मेरे लड़की लोग के बहुत सूरत पे मत जाओ, क्योंकि सूरत तो गुजरात में भी है। तो ये हम लोगन के गोल है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। स्पिरिचुअल अवेकनिंग मतलब यू लुक एट द सोल, यू हैव टू लुक एट द सोल, सो दैट इज द गोल। तब से आज के मेन लेसन है कि हम लोग आज देखो प्रभुपाद जी मेन फोकस दिया है, ये मटेरियलिस्टिक पैशन जो होता है, ये स्लीपिंग, सेक्स इंडल्जेंस और अर्निंग मनी एंड मेंटेनिंग फैमिली। फैमिली भी जो बॉर्डरी रिलेटेड है, हम लोग बस वही में अपना जीवन गवा देते हैं। तो ये काम में जो लगता है मतलब वो भगवान से एनवियस है। ठीक, ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।